राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। रमा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, एकादशी व्रत करने की क्या विधि है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका क्या फल है, कृपा कर यह सब आप कहिए। पांडुनंदन का प्रश्न सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। व्रत का विधि विधान: दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद दंत धावन करें, इसके बाद फिर कुछ भी भोजन ना करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नदी, तालाब या कुएं पर स्नान कर शुद्ध हृदय से संकल्प करें। सर्वप्रथम मृत्तिका का स्नान करें, अर्थात मिट्टी का चंदन इस मंत्र द्वारा लगाएं। अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, अद्रितासि वराहेण कृष्णेन सत्यवाहुना, मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व सच्चितम, त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। तत्पश्चात स्नान कर व्रती पुरुष संकल्प करें और चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, द्वेविद्विजन, निंदक, अगम्य गामी, दुराचारी, पराया धन हरने एवं देव द्रव्य चुराने वाले पुरुषों के ना तो दर्शन करें ना उनसे संभाषण करें, और कदाचित ऐसा अवसर आ ही जाए कि उपरोक्त वर्णित दुष्टों का दर्शन या संभाषण करना ही पड़े, तो इस पाप के नाश के लिए सूर्य भगवान का दर्शन करें। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पण कर भगवान का पूजन करें। इन कार्यों के करने में भक्ति दृढ़ एवं अविचल होनी चाहिए। रात में निद्रा का त्याग करें एवं ब्रह्मचर्य का पालन करें और नृत्य गीतादि कर रात्रि में जागरण करें। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और उनको प्रणाम कर अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करें। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशियां समान एवं पुण्यप्रद हैं। अस्तु, जो भक्तजन नियम अनुसार दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, उनको जो पुण्य फल मिलता है, शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उसके 16वां अंश के समान भी नहीं होता। व्यतिपात योग में संक्रांति में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है, वह सब एकादशी के व्रत करने वालों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अथवा अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त होता है। वेद, वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। 10 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने में होता है, और 1000 गुना अधिक कन्या एवं भूमि दान के देने से होता है, और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से। अन्नदान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितरगण दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं, और इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। रमा एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य का वर्णन करिए। पांडुनंदन की ऐसी वाणी सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, कार्तिक मास कृष्ण एकादशी का नाम
रमा एकादशी है। यह एकादशी अतुल एवं अक्षय फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यम, कुबेर और इंद्र, वरुण आदि उसके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली, हाथी घोड़े तक व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ था। देव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय में अपनी ससुराल आया। वह अत्यंत सुकुमार था, भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्तु चंद्रभागा सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्बल एवं उपवास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यही बात शोभन ने अपनी पत्नी से कही कि प्यारी, मैं तो भूखकर रह ही नहीं सकता, फिर मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, यही चिंता मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि वहाँ पर तो कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े तक खाना नहीं पाते, तब मनुष्यों का क्या कहना। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ हैं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन सुन शोभन ने कहा, फिर किया ही क्या जाएगा, मैं भी व्रत करूँगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्टपूर्वक तड़फड़ाता हुआ प्रातः सूर्योदय होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। बेचारी चंद्रभागा पिता के घर रहकर वैधव्य दुख भोगने लगी। इधर रमा व्रत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग कर मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर का अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुचुकुंद के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर नजर पड़ते ही उसे पहचान गया। शोभन भी उसे पहचान गया और अपने स्वसुरपुर का निवासी जान समुचित आदर सत्कार किया और अपने श्वशुर और पत्नी का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने यहाँ का कुशल क्षेम बतलाकर शोभन से कहा, आपको इस अवस्था में देख मैं बड़े चक्कर में हूँ, क्योंकि आपकी दाह क्रिया मेरे सामने ही की गई थी। शोभन ने कहा, महाराज, यह सब रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है, परंतु यह अभी नाशवान है, क्योंकि मैंने अश्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यहाँ से जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा से यह वृतांत कहना, क्योंकि इसको अचल और स्थायी वही बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन सुन उस ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जा राजपुत्री से यह सारा वृतांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुन ब्राह्मण से कहा, तुमने जो कुछ कहा क्या यह सत्य है? ब्राह्मण ने कहा, ध्रुव सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर उसने पति के दर्शन की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वहां गई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव का आश्रम मिला। उनके पूछने पर कन्या ने सारा का सारा वृतांत ज्यों का त्यों उनको सुनाया। तब महर्षि ने प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेद मंत्रों के प्रभाव से वह अति दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के पास पहुंची। शोभन ने अपने स्त्री का समुचित आदर किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हो कहने लगी, प्राणनाथ,
मैं अपने पिता के घर रहकर अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि अपने बाल्यकाल से ही एकादशी व्रतों को श्रद्धापूर्वक कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी व्रत के पुण्य फल द्वारा चंद्रभागा विधवा से सद्भा हो राज्य सुख का भोग करने लगी। इस रमा एकादशी के महात्म को कहने और सुनने वाला अवश्य ही अपने सब पाप नष्ट कर यहाँ के सब सुखों को भोग अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। श्री राधे राधे।